देखो बेटा, AP आपके सामने है 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग 78 हो। तो देखो, पहला पद 24 है ना, और दूसरा पद आपके पास क्या है? दूसरा पद है A + D बराबर कितना? 21। अब इस A की जगह लिख दो 24 धन D बराबर 21। तो D बराबर क्या हो जाएगा? ये 24 उधर गया, ऋण का 24, तो D बराबर आ जाएगा ऋण के 3। D का मान आ गया। D कितना आया? ऋण का 3, है ना। A मालूम है, D हमें मालूम है। अब कितने पदों का योग, कितने पद इसमें लिए जाए कि उन सभी पदों को जोड़े तो 78 आ जाए। तो माना कि n पदों का योग 78 है। माना n पदों का योग क्या मान लिया? 78। इसलिए n/2 कोष्टक में बराबर 78, है ना। अब भैया n/2 देखो 2, A कितना है? A 24 है प्लस n-1, और D कितना है? -3, है ना, तो -3। ठीक है। अब एक काम करते हैं कि अपन इस पूरे के नीचे 2 ले लेते हैं। इस 2 को इस पूरे के नीचे ले लो, और बराबर में आपका क्या है? 78/A। तो तिरछा गुणा कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें। तो ये हो जाएगा आपका n कोष्टक में 24 दूना 48, फिर -3 का गुणा करेंगे इसमें, -3n, -3 का इसमें करेंगे, माइनस प्लस +3 बराबर, है ना। तो ये 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ तक आगे। अब n का इसमें मल्टी कर लो, तो ये हो जाएगा 48n। चलो पहले तो इसको n, 48 और 3 51 हो गए, जुड़ जाएंगे, -3n, है ना, बराबर 156। ठीक है ना। अब n का मल्टी करेंगे इसमें, है ना। अब अपन n का इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो n का गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा ये? 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। तो इस सभी को उठा के उधर ले जाएंगे, तो माइनस के उधर गए तो प्लस के 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब हम 3 का भाग लगा देंगे इसमें, 3 का भाग लगा देंगे, तो 3 से 3 गया, है ना, 3 से, फिर 3 1 जा 3, 2 इसको दिए, 3 7 21, 3 5 15 और 3 दूनी 6। तो ये समीकरण बन गई n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है ना। तो गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 52, और जोड़ने पे 17 आ जाए। बताओ, गुणा करें तो कितना आ जाए? 52, 52, और उन दो संख्याओं को जोड़े तो 17 आ जाए। तो 52 कौन से पाड़े में आते हैं? 52 आते हैं 19 दूना 38, 19 तिया 51, है ना, 17 34, 17 तिया 51 ने 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56। 52 कौन से पाड़े में आते हैं यार? 13 चौक 52, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 13 और 4, 13 और 4 17। अरे वाह यार, वाकई में मेरे को हक है यार, हक है मेरे को गणित पढ़ाने का। बिल्कुल सही बताया मैंने। क्या बताया मैंने? 13 चौक 52। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 13 चौक 4n प्लस 5 2 0। तो ये ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। n बाहर आ गया, n माइनस 13, 4 बाहर आ गया, n 4 एकम 4, एक इसको दिया, 4 तिया 12।
अब ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो n-13 एंड n-4 इज इक्वल टू 0, है ना, n-13 n-4, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे बताओ, 2 इससे कर लेंगे, है ना, क्या n-13 बराबर 0, तो n बराबर 13 और n-4 बराबर 0, तो n बराबर 4, तो 13 और 4 हमारे पास 2 उत्तर आए, ये दोनों ही सही जवाब है।